हेलो फ्रेंड्स, ये मैं हूँ, ये मेरा मार्कर और ये रहा मेरा बोर्ड। और इस स्वीट से चैप्टर के जर्नी की शुरुआत की थी हमने लेक्चर नंबर 1 से और अब तक हम पहुँच चुके हैं लेक्चर नंबर 18 तक। कैसा रहा इंट्रो मेरा? कमेंट में ज़रा बताना। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो चैप्टर 3 के लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 17 तक जो पढ़े हैं ना, उसका रिवीजन करने वाले हैं। और आप इसको शॉर्ट नोट भी बोल सकते हैं, लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 18 तक का या फिर 17 तक का कहें तो। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में तो क्लास 10th वाला था, वो हम नहीं दिए इसमें। ठीक है, पढ़े थे जो 11th का एक्चुअल है वो हम लोग पढ़े थे डिग्री मेजर। ठीक है, डिग्री मेजर में हम लोग क्या जाने थे कि डिग्री मेरा क्या होता है, एंगल को मेजर करने का एक यूनिट है ना। रेडियन भी होता है, ये भी जाने थे। तो डिग्री, उसमें हम लोग क्या जाने थे कि 360 डिग्री जो होता है वो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक ऐसे करके है, अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं तब हम लोग 360 डिग्री कवर करते हैं ना। क्लियर है? तो चूंकि 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो हम लोग 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/368 ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिख सकते हैं कि नहीं? अरे यूनिटरी मेथड यार, यूनिटरी मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग ना। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/368 ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये सब हम लोग जान चुके हैं। सारे वीडियोस का ना, सारे जितने भी हम लोग यहाँ टॉपिक लिखे हुए हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम डिस्क्रिप्शन में सबका एक लिंक डाल देंगे। ठीक है, सारे जो भी टॉपिक्स है सभी टॉपिक्स के लिंक डाल देंगे। अगर वहाँ पे आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ रिकॉल कर सकते हैं आप जाकर के। ठीक है, वहाँ पे हम डिटेल वीडियो सारा डाला हुआ है मेरा, हम लिंक डाल देंगे। तो हम लोग ये जाने थे, और ये कोई बड़ा चीज़ है नहीं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/368 ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कोई बड़ा चीज़ है नहीं। आगे हम लोग जाने थे क्या, 1 डिग्री जो होता है मैथ के घर में, ट्रिग्नोमेट्री के मैथ के घर में, 1 डिग्री को हम लोग 60 मिनट्स करके जानते हैं। 1 डिग्री को 60 मिनट्स कहते हैं। और यही जो 1 डिग्री है ना मेरा, 1 डिग्री 60 मिनट को ऐसे 1 डैश, एक डैश 60 और एक डैश कर दिए हैं, वो मेरा हो गया क्या, मिनट को डिनोट करने का एक तरीका हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री के घर में। और फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड क्लॉक के घर से ना। तो यहाँ पर जो सेकंड को है ना, 1 मिनट को तो अभी बताएं ऐसे डैश, सिंगल डैश, और 60 सेकंड को डबल डैश। ठीक है, यहाँ पे डबल डैश करके दिखाते हैं। आगे हम लोग जाने थे रेडियन मेजर। रेडियन क्या है, एंगल को ही मेजर करने का एक यूनिट है ना। जैसे डिग्री मेरा मेजर करने का 1 डिग्री 2 डिग्री 3, उसी तरह 1 रेडियन 2 रेडियन 3 रेडियन 4 रेडियन 5 रेडियन होता है। हम लोग ये जाने थे डिग्री मेजर में क्या, कि 1 रेडियन आखिर होता क्या है। अगर एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर ले, यूनिट सर्कल क्या है, यूनिट सर्कल वही ना जिसके रेडियस का लेंथ 1 यूनिट होता है। तो यूनिट सर्कल अगर ड्रॉ करते हैं और अगर एक आर्क लेते हैं इसी 1 यूनिट का, तो इस आर्क 1 यूनिट के आर्क द्वारा जो यहाँ पे मेरा एंगल सबटेंड हो रहा है, 1 यूनिट के आर्क के द्वारा जो यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है, उसी को तो हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं कि नहीं। और वही लिखे हैं ये जो, और रेडियन को हम लोग ऊपर में स्मॉल सी से डिनोट करते हैं 1, और ऊपर में स्मॉल सी दे दिए तो हो गया मेरा 1 रेडियन लिख दिए। आगे हम लोग जाने थे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, उसमें हम लोग ये जाने थे थीटा जो होता है आर्क बाय रेडियस होता है। जो थीटा होता है किसी भी एक कोई भी पार्टिकुलर कोई भी अगर एक सर्कल है, तो उसमें थीटा का वैल्यू आर्क बाय रेडियस होता है। थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा आर्क और रेडियस में ये रिलेशन है गाइस। थीटा आर्क और रेडियस में ये बस रिलेशन है। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस में से कोई 2 आपको फाइंड हो तो तीसरा आप आराम से पता कर सकते हैं ना। आगे इसी में जो मेन चीज जाने थे वो क्या है ना, 360 डिग्री जो होता है मेरा 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर, इसी रिलेशन से तो हम लोग ये दोनों फाइंड किए थे। मेन तो यही फाइंड किए थे ना हम लोग। इसी से तो फिर ये दोनों तरफ 2 से डिवाइड दीजिए ना, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, तो 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन बोलते हैं और 180 डिग्री को पाई रेडियन हो गया वही। यानी कि रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन में, दोनों ही मेरा यूनिट है किसका, तो भाई एंगल को मेजर करने का। आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर और रेडियन में भी हम लोग रिलेशन जाने थे क्या, कि जो 1 रेडियन है रियल नंबर 1 के बराबर, 2 रेडियन रियल नंबर 2 के बराबर, 3 रेडियन रियल नंबर 3 के बराबर, 100 रेडियन रियल नंबर 100 के बराबर, चाहे वो 1000 रेडियन ही क्यों ना हो, वो मेरा रियल नंबर 1000 के बराबर। और 1 मिनट 2 पाई रेडियन पे, यानी कि 360 डिग्री पे एंगल खत्म नहीं होता है ना, तो हम लोग आगे भी जा सकते हैं, चाहे 1000 लाख करोड़ इन्फिनिटी तक जा सकते हैं जी, प्लस में। ठीक है, और माइनस में भी उसी तरह हम लोग एंगल के भी बात किए थे, क्योंकि एंगल हम यहीं पे बात किए थे, इसी से पहले वो मिस हो गया हमको लिखने में, तो हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, उसी को पहले समझ लीजिए। जो एंगल होता है 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव ना। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं तो वो मेरा पॉजिटिव थीटा होता है, जबकि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर होता है तो वो मेरा नेगेटिव थीटा होता है। क्लियर है? ठीक है,
और थीटा का वैल्यू प्लस में इन्फिनिटी तक और माइनस में भी माइनस इन्फिनिटी तक हो सकता है, ठीक है, ख़त्म नहीं होता है वो 360 डिग्री पर, हाँ ख़त्म नहीं होता है। तो वही लिखें, वन जो रियल नंबर 1 है, रियल नंबर पता है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बैठे हुए सभी नंबर लाइन में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर बैठा रहता है सारा तो मेरा रियल नंबर है ना, ठीक है। तो वही रियल नंबर 1 रेडियन के बराबर, रियल नंबर 2 रेडियन, रियल नंबर 3 रेडियन, उसी तरह ये आगे ना यही वाला पिक्चर बना के समझाए थे हम लोग। क्या समझाए थे कि ये ऐसा अगर ये जो 1 2 3 ये जो नंबर लाइन है, अगर मान के चलिए इस पर लपेटते हैं तो ये कहीं ना कहीं यहाँ टच करेगा, और इस तरह करके यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये जो एक आर्क बनेगा, ये तो 1 यूनिट का आर्क बनेगा कि नहीं, 0 से 1 तो 1 यूनिट का आर्क बनेगा। तो 1 यूनिट का आर्क के द्वारा यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा वो मेरा क्या 1 रेडियन के बराबर होगा ना। तो यही चीज़ जाने थे हम लोग। आगे हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन जाने थे कि डिग्री से अगर कोई चीज़ हम लोग को डिग्री में दिया हो तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जल्दी से देख लीजिए। हम लोग को क्या पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। हम लोग को क्या पता है भाई, 180 डिग्री जो होता है मेरा पाई रेडियन के बराबर होता है, और जो मेरा इस वजह से 1 डिग्री मेरा पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब इस तरह से हम लिख सकते हैं 520 डिग्री इज इक्वल टू 520 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। अब यहाँ देखिए कट जाएगा, 0 से 0 18 2 9 जा 18 2 4 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12, यहाँ यानी कि 26 पाई रेडियन आ गए, यानी कि 520 डिग्री 26 पाई रेडियन के इक्वल है। आगे हम लोग ये भी जाने थे कि रेडियन से डिग्री, यानी कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम लोग को पता है ना जी, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है मेरा 180 डिग्री। इस वजह से 1 रेडियन यूनिटरी मेथड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई लिख सकते हैं। इस तरह से 5 पाई बाय 3 रेडियन को हम लोग लिख सकते हैं 5 पाई बाय 3 इंटू 180 बाय पाई पाई कैंसल आउट, 3 6 जा 18 360 जा 180 हो गया, यानी कि यहाँ हो गया मेरा 5 6 जा 6 5 जा 30 6 5 जा 30, यानी कि 300 क्या हो गया डिग्री, यानी कि 5 पाई बाय 30 जो है मेरा 300 डिग्री के इक्वल है। आगे हम लोग ये जाने थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस वही ना जिसमें हम लोग कुछ डालते हैं और हम लोग को कुछ ना कुछ वैल्यू ऑब्टेन्ड होता है, कुछ डालेंगे। अगर मान के चलिए ये फंक्शन है तो x के जगह पर अगर कोई एंगल डालेंगे तो साइन 0 डिग्री कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। साइन अगर 90 डालेंगे डिग्री 90 डिग्री डालेंगे, यानी कि पाई बाय 2 डालेंगे तो साइन पाई बाय 2 कोई ना कोई वैल्यू देगा। डाल रहे हैं कुछ मिल रहा है, इनपुट कर रहे हैं आउटपुट मिल रहा है, इसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। आगे हम लोग इसी चीज़ में ये जाने थे, डिस्कस किए थे, एक पिक्चर के थ्रू हम लोग समझाए थे, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन में सबका सारी वीडियोस का जो सारे टॉपिक है उसका लिंक दे दिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कॉस 2n पाई प्लस थीटा जो होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। क्यों होता है भाई, जो 2 पाई पढ़े 2 पाई एंगल के बाद हम जानते हैं कॉस और साइन जो होता है 2 पाई एंगल के बाद क्या होता है ना, वैल्यू रिपीट करने लगता है। 2 पाई एंगल के बाद वैल्यू रिपीट होने लगता है, तो 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ये जाने दे साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। और ये भी जाने दे जो साइन होता है 0 कब होता है, n पाई पे, जहाँ पे n मेरा क्या है इंटीजर, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी, ये सारा n मेरा इंटीजर को बिलोंग करता है, ठीक है, इंटीजर को बिलोंग करता है। और ये भी जाने थे कि कॉस जो है 2n पाई प्लस पाई बाय 2 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे 0, यानी कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे कॉस 0 होता है और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन 0 होता है। ये सब हम लोग जाने थे, सबका डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं, पहले ही अपलोड हो चुका है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए, मेरा सब वीडियोज़ का लिंक है। और ये भी जाने थे कि साइन के साथ अगर नेगेटिव थीटा रखा होता है तो नेगेटिव जो माइनस साइन होता है बाहर आ जाता है ना, माइनस साइन थीटा बन जाता है, और प्लस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर, माइनस को ये कॉस क्या करता है, खा जाता है ना, ठीक है। आगे हम लोग ये जाने थे डोमेन एंड रेंज, उसकी में हम बहुत अच्छे से बात किए थे। डोमेन क्या होता है भाई, यानी कि x के जगह पे हम जो वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि हर वो वैल्यू जिस पर ये मेरा फंक्शन डिफाइन हो जाता है वही तो डोमेन होता है। डोमेन, रेंज और इंटीग्रल पे कितना प्यार से तो समझाए थे जी, इतने अच्छे से बताए थे। डोमेन, रेंज और इंटरवल का तो एक अलग से वीडियो बना दिए थे, ठीक है, तो आप चेक कीजिए उसको जाकर के अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। इसमें क्या हम लोग बताए थे डोमेन में कि हर वो x का हर वो वैल्यू जिस वैल्यू पर मेरा फंक्शन डिफाइन हो जाता है वो मेरा डोमेन। तो हम लोग x की जगह पे क्या रख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो मेरा हम थीटा ही नहीं रखेंगे, कोई एंगल ही रखेंगे ना। क्या रख सकते हैं, कोई भी एंगल रख सकते हैं ना, हम यहाँ पे कोई भी एंगल रखे, 0 0 लग रहे ना, या फिर पाई बाय 2 रखे, 2 पाई रखे, 3 पाई रखे, 4 पाई रखे, सारे वैल्यूज पर क्या होता है, ये मेरा फंक्शन डिफाइन होगा, ये साइन एक्स मेरा डिफाइन होता है, यानी कि प्लस में प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि कोई भी बड़ा से बड़ा एंगल रख सकते हैं ना, प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, और माइनस में अगर जाए तो माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, हम लोग को पता है।
तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक होता है इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है, और इसको ओपन ब्रैकेट से दिखाते हैं क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते ओपन ब्रैकेट। सब हम लोग डोमेन रेंज और इंटरवल में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो डोमेन मेरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक को हम लोग अभी भी क्या बोले कि जो रियल नंबर होता है वो रेडियन के बराबर होता है। रियल नंबर चूंकि रेडियन के बराबर, तो यहाँ पर भी तो रेडियन में ही ना एंगल बैठा होगा, तो उसको हम लोग रियल नंबर मान लेते हैं ना। रियल नंबर आर से डिनोट करते हैं, और इसका रेंज क्या होता है हम लोग को पता है। साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, -1 से कम नहीं हो सकता। रेंज क्या होता है, ज़्यादा और कम को ही तो, यानी कि सारे अगर यहाँ पे वैल्यू रखते जाएंगे एंगल का, कोई ऐसा वैल्यू होगा जो सबसे बड़ा होगा, कोई ऐसा वैल्यू होगा जो सबसे छोटा होगा। इसी को तो हम लोग रेंज कहते हैं ना। तो इसका रेंज जो होता है ना 1 से -1 होता है। इस ट्रिग्नोमेट्री, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का हम डोमेन रेंज पे बात कर चुके हैं। अभी हम एक पार्टिकुलर फंक्शन लेकर के आपको बस समझाने के लिए किए हैं, ठीक है। और ये एंगल तो समझ गए, दो तरह का होता है, प्लस थीटा और पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं एंगल तो हम पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल मेजर किया जाता है तो वो मेरा नेगेटिव होता है। तो ये सब हम लोग जान चुके हैं, और इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेके ना एक नोट बना लीजिए, ठीक है। बेहतरीन नोट तैयार हो सकता है शॉर्ट वीडियो में, मतलब एक शॉर्ट नोट कह सकते हैं इसको। यानी कि हम 1 से लेक्चर नंबर 17 तक को हम इस एक लेक्चर नंबर 18 में डालने का कोशिश किए हैं, ठीक है, एक छोटे से बोर्ड में। यहाँ लेक्चर नंबर 1 से जो लेक्चर नंबर हम 17 तक बताए हैं वो सब एक बोर्ड में है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब जो मेरा वीडियो आने वाला है वो एक्सरसाइज 3.3 से पहले जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन क्या बोले उसको, उसमें फॉर्मूलाज है, ठीक है, फॉर्मूले हैं और उसके कुछ डेरिवेशन, तो वो सब हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है। थैंक यू गाइज, टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट इन योर नोट। तो चलिए अब ये देखते हैं, ठीक है। ये क्या है ना, हम लोग को पता है ना कि ये जो ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। यहाँ पर भी केवल कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इसी को याद करने का हम एक मेथड बताए थे कि ऑल सिमिलर ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है। तो ऑल से ऑल पॉजिटिव जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा क्या एस से मेरा साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब मेरा नेगेटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। और थर्ड में ट्रांसपोर्ट में टी से मेरा टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारा मेरा नेगेटिव। उसी तरह कंपनी सी से मेरा कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो अरे ये ट्रिक रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये तो याद, और यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव, यहाँ पे केवल टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस थीटा सेक, ये तुरंत हो जाएगा। ये कुछ नहीं, बस एक दो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना। हम भी जब कर रहे थे ना, जब अपने लाइफ में हम भी जब ये चीज़ पढ़ रहे थे, तो हम भी ये फॉर्मूला इससे ही पहले रखे थे, ठीक है, याद। लेकिन इसके बाद तो हम मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये हमको इतनी अच्छे से याद हो गया कि हम आराम से रिप्रेजेंट करने लगे थे। तो ये वाला जो हम भूल ही गए थे, ये वाला चीज़, या ये कुछ भी हम इस तरह से याद किए थे, ठीक है। तो पहले लगेगा लेकिन एक दो बार देखिएगा इस ग्राफ को तो आप अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे सारा पॉजिटिव होता है, लेकिन सारा का सारा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे केवल साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव। टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव होता है, कुछ नहीं। और ये हम अगले वीडियो के लिए बनाए, ठीक है, ये अभी के लिए नहीं। मेरे जो 3.3 का जो इंट्रोडक्शन आने वाला है उसके लिए, ठीक है। तो बस ये है, इसको नोट कर लीजिएगा आप अपने शॉर्ट नोट में ही। बात करते हैं अब हम लोग अगले 3.3 के वीडियो से, ठीक है।